ये है 19 साल की लिरी अलबाग के माता पिता। अपनी बेटी की सलामती को लेकर वो फिक्रमंद हैं। जब से उन्होंने अपनी बेटी का वीडियो देखा है तब से उनका रो रो कर बुरा हाल है। रह रह कर उन्हें अपनी बेटी की फिक्र सता रही है। ये सोचकर दिल घबरा रहा है कि न जाने वो किस हाल में होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी। दरअसल हमास ने लिरी अलबाग का 3.5 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें वो नेतन्याहू से खुद की और बाकी बंधकों की रिहाई की अपील कर रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लिरी के माता पिता का कलेजा फट गया। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस वक्त लिरी अलबाग गाजा सरहद के पास नाहल ओज आर्मी अड्डे पर तैनात थी। हमास के लड़ाकों के साथ इजरायली फौज लगातार लड़ रही थी, जिसके बाद हमास के लड़ाके अलबाग समेत 6 फौजियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। एक फौजी का हमास ने कत्ल कर दिया था, जबकि अलबाग समेत 5 सैनिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अलबाग के माता पिता ने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो लगातार तुम्हें वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं। अलबाग के वालिद ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक सभी बंधक वापस नहीं आ जाते। थोड़ी देर और जल्दी ही मुआहिदा हो जाएगा। हमास और इजराइल में सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच नेतन्याहू ने बंधकों के घरवालों से फोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने अलबाग के वालिदैन से भी बात की। इस बातचीत का जिक्र करते हुए अलबाग के वालिद ने कहा कि वो बंधकों के ताल्लुक से ऐसे फैसले लें जैसे कि आपके बच्चे वहां मौजूद हों। लिरी जिंदा है और उसे जिंदा वापस आना ही होगा और ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। हमने नेतन्याहू से मांग की है कि जब तक कोई मुआहिदा नहीं हो जाता वो कतर से वापस ना लौटें। वहीं इजराइल सरकार ने इस बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा कि सभी बंधकों को घर वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश जारी है। वाज़ेह रहे कि बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरकर सरकार मुखालिफ मुजाहिरे कर रहे हैं। कई ममालिक भी लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं होगा जंग नहीं रुकेगी। जबकि हमास का कहना है कि जब इजराइल अपनी फौज को गाजा से हटा नहीं देता बंधकों की रिहाई नहीं होगी। ऐसे में नेतन्याहू का जंग को जारी रखने का मकसद वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल और हमास के नुमाइंदों के बीच कतर में बातचीत हुई थी। बातचीत में शामिल एक इजरायली अफसर ने कहा कि दोनों फरीक के बीच कई बातों को लेकर तजाद है। सीज फायर होगा या नहीं, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को वार्निंग दी थी कि 20 जनवरी को उनकी हलफ बर्दारी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। देखना होगा अपने खिलाफ हो रहे एहतजाज और बंधकों की रिहाई को लेकर झेल रहे दबाव के बीच नेतन्याहू बंधकों की रिहाई को लेकर कौन सा तरीका अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।